हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की एडिटोरियल की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। तो आज का हमारा एडिटोरियल है अ ब्रीफ रेस्पाइट वाला, और इसमें हम उनका वर्ड मीनिंग, एडिटोरियल और समरी पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना एडिटोरियल बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। और आपको आराम से लास्ट तक, एंड तक की वीडियो देखनी है ताकि आपको अच्छे से एडिटोरियल समझ में आए। आज का एडिटोरियल वैसे भी कुछ खास है जो अब लेटेस्ट में चला हुआ है, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड को लेके, उसके ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं इनके वर्ड मीनिंग्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं। सबसे पहले है रिस्पाइट। रिस्पाइट क्या होता है? शॉर्ट पीरियड ऑफ रिलीफ और रेस्ट फ्रॉम समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट। एक छोटा थोड़ा समय जहाँ पे आपको रिलीफ मिले, रेस्ट मिले किसी कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ से या फिर कुछ बुरी चीज़ से, थोड़े टाइम का रिलैक्स जो मिलता है उसको बोलते हैं रिस्पाइट। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या था? गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लोन्स ऑन बोरोवर्स। इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है इंटरेस्ट पे, कि क्या कर देते हैं, जो लोन का बर्डन बोरोवर के पास पड़ता है उससे उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट में वो कुछ सब्सिडी दे देती है। मान लीजिए कि 10% इंटरेस्ट था, गवर्नमेंट ने 2% की सब्सिडी दी, तो उसको टोटल 8% इंटरेस्ट चुकाना है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट सबवेंशन। आते हैं लोन रिपेमेंट पीरियड, लोन रिपेमेंट मॉरेटोरियम। लोन रिपेमेंट मॉरेटोरियम का मीनिंग होता है कि मान लीजिए आपने एक लोन लिया है 10 साल का, और उसकी जो ईएमआई जानी है वो आपकी 1 साल के बाद से शुरू होगी, और फिर 9 9 साल 10 साल तक की ईएमआई उसकी जाएगी। ठीक है, तो उसको जो 1 साल के बाद से ईएमआई शुरू होनी है उसको बोलेंगे मॉरेटोरियम पीरियड। मॉरेटोरियम पीरियड मतलब आपने लोन ले लिया है, उसके बाद आपको ईएमआई नहीं देनी है, रीपेमेंट अभी कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो इंटरेस्ट दे सबमिट कर सकते हो, नहीं तो उसमें भी इंटरेस्ट लगेगा। तो लेकिन आपका जो प्रिंसिपल आपको नहीं पे करना है तो उसको 1 ईयर को बोलते हैं मॉरेटोरियम पीरियड। जैसे आपके एजुकेशन लोन लिया 10 साल का, 10 साल में 4 साल की आपकी बीटेक है, 4 साल की आपकी स्टडी है, तो आपको क्या होगा? वो 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड मिलेगा कि आपको ये 4 साल जब आप स्टडी करोगे तो आपको कोई भी लोन की रीपेमेंट नहीं करनी है, उसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। और एजुकेशन लोन में तो 4 साल के साथ एक्स्ट्रा 6 मंथ्स या 1 ईयर तक का मोरेटोरियम भी मिल जाता है इजीली। तो उस पीरियड को हम बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। आगे है लेबर इंटेंसिव सेक्टर। लेबर इंटेंसिव सेक्टर क्या होता है? एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे मशीनों से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इंडस्ट्रीज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर नीडेड, जहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कपड़ा बनाने की फैक्ट्री हो गई, कपड़े को सिलाई करना, ये करना, उसको सफाई करना, तो सब में क्या है? मशीनों से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। सी फूड की फैक्ट्रियाँ हो गई वहाँ पे। एक क्या होता है? आगे है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? एक पाथ, कोर्स और डायरेक्शन इन विच समथिंग डेवलप्स ओवर टाइम। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? पाथ को बोलता है उस रास्ते को जहाँ से कुछ डेवलप होगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई पत्थर फेंका, तो जिस पत्थर ने जो पाथ क्रॉस किया, अगर वो गया दूर जाने के लिए, तो उस जाने के लिए उसने जो रास्ता लिया उसको बोलते हैं उसकी ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री होता है पाथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट। मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट, हाँ मुझे लग रहा है आपको भी लग रहा होगा कि आज के वर्ड मीनिंग थोड़े हैवी हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि आज का आर्टिकल ही थोड़ा हैवी है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक बेस्ड है। तो जिसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको तो बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा, जिसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है उसको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स आर देयर इन टुडेज एडिटोरियल। मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मर्चेंटाइज का मतलब कहता है कि जब एक कंट्री के इंपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं उसके एक्सपोर्ट से, तो क्या है? नेगेटिव ट्रेड बैलेंस हो जाता है। कि अगर कोई कंपनी इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट कम कर रही है तो उसको बोलते हैं मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट। कि मर्चेंटाइज के ट्रेड में घाटा है, मतलब कि हम बाहर कम भेजते हैं और अंदर ज़्यादा मंगवाते हैं। इसलिए इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों में बेचना, और इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों से मंगवाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि दूसरे देश में भेजना। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, तो हमारे पास ट्रेड डेफिसिट हमेशा बना ही रहता है। अब आगे है रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि टैक्स इम्पोज्ड बाय वन कंट्री इन रिस्पॉन्स टू द सिमिलर टैक्सेस बाय अनदर कंट्री।
मतलब कि एक कंट्री ने टैक्स लगा दिया, इम्पोर्ट का टैक्स, तो फिर उसके जवाब में क्या करे, वो सामने वाली कंट्री भी अपने कंट्री पे इम्पोर्ट का टैक्स बढ़ा दे, तो उसको बोलेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जवाब के लिए लगाया गया टैरिफ, कि एक कंपनी ने, कि एक कंट्री ने टैरिफ लगाया तो जिस कंट्री पर टैरिफ लगा वो दूसरी कंट्री ने भी टैरिफ लगा दिया। जैसे ट्रम्प ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया और हमने भी उनको ऊपर जवाब में 50% का टैरिफ लगा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ। आगे है सिक्वेंशियल ड्रॉप। सिक्वेंशियल ड्रॉप क्या होगा, अ फॉल इन नंबर कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड। क्या है, नंबर में क्या होता है, कंपेयर प्रीवियस पीरियड के कंपैरिजन में मंथ ऑन मंथ ड्रॉप हो जाना, उसको बोलेंगे सिक्वेंशियल ड्रॉप। सिक्वेंशियल ड्रॉप। स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग क्या होगा, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग अ लार्ज सप्लाई ऑफ समथिंग फॉर फ्यूचर यूज। क्या करना, स्टॉक पाइल करना, कलेक्ट करना और स्टोर करना लार्ज सप्लाई ऑफ समथिंग फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए बहुत ज़्यादा सप्लाई को इकट्ठा करना, जैसे क्या बोलते हैं, जमाखोरी करना। स्टॉक पाइलिंग का हिंदी में मतलब होता है जमाखोरी करना, कि फ्यूचर के यूज़ के लिए अभी बहुत सारा अनाज या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं वो इकट्ठे कर लेना, और अभी सस्ते प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको इकट्ठा करके रख लो, आगे फ्यूचर में जब महंगे हो जाएंगे 2-4 महीने के बाद तो फिर उनको महंगे दामों में बेचो। इसको बोलते हैं जमाखोरी करना, उसी को बोलेंगे हम स्टॉक पाइलिंग करना। आगे है एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट क्या करना, फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, कि किसी चीज़ को कोई ऑब्लिगेशन या ड्यूटी से फ्री कर देना, एग्जाम्प्ट कर देना मतलब उसको बिल्कुल ही किसी चीज़ से बरी कर देना, कि आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। तो आगे है अलार्मिंग। अलार्मिंग होती है वरिंग और कॉजिंग फियर, कि एक बहुत ही डरावनी या फिर बहुत चिंताजनक जो समस्या होती है उसको बोलते हैं अलार्मिंग। अलाइड प्रोडक्ट्स। अलाइड प्रोडक्ट्स होते हैं रिलेटेड और कनेक्टेड प्रोडक्ट्स। अलाइड प्रोडक्ट्स मतलब जैसे मिल्क अलाइड प्रोडक्ट्स, के मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दूध के अलावा क्या क्या होता है, दही, घी, मक्खन, ये सब क्या है, मिल्क अलाइड प्रोडक्ट्स। जैसे दूध की जो मिठाई बनती है वो भी दूध से ही बनती है, तो उसको बोलेंगे मिल्क अलाइड प्रोडक्ट्स। टैरिफ रिलेटेड प्राइसेस। टैरिफ रिलेटेड प्राइस क्या, प्रेशर क्या होता है, प्राइस इंक्रीजेज ड्यू टू इम्पोर्ट टैक्सेस। टैरिफ रिलेटेड प्राइस टैक्सेस क्या होगा, कि ऐसा प्राइस इंक्रीज हो जाना कि उसके ऊपर इम्पोर्ट टैक्सेस बढ़ गए। मान लीजिए कि एक मोबाइल पहले 10,000 रुपये का मिलता था और उस पर इम्पोर्ट टैक्सेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए। इम्पोर्ट टैक्सेस 10% बढ़ने के कारण वो जो मोबाइल था वो 10,000 से 11,000 का हो गया, तो उसको बोलेंगे टैरिफ रिलेटेड प्राइस प्रेशर, कि उसका जो प्राइस था वो इसलिए बढ़ा क्योंकि टैरिफ बढ़ गया, इनकम जो इम्पोर्ट टैक्सेस थे वो बढ़ गई। स्ट्रेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। स्ट्रेन डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होता है, टेंस और डिफिकल्ट रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज। स्ट्रेन डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होता है, टेंस और डिफिकल्ट रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज। दो कंट्रियों के बीच में बहुत ही ऐसे रिलेशन होना जो बहुत ही टेंस हैं, बहुत ही डिफिकल्ट हैं, उसको बोलेंगे स्ट्रेन डिप्लोमेटिक रिलेशन। फार रिमूव्ड फ्रॉम। फार रिमूव्ड फ्रॉम कहता है नॉट कनेक्टेड विद, वेरी डिफरेंट फ्रॉम, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अलग होना, किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होना, उसको बोलते हैं फार रिमूव्ड फ्रॉम। तो चलिए हम अपने मेन एडिटोरियल की तरफ शुरुआत करते हैं। आज के जो वर्ड मीनिंग्स थे आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि थोड़े से भारी थे बट फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अ ब्रीफ रिस्पाइट ऑन इंडियाज अगस्त ट्रेड डाटा, यूएस टैरिफ इम्पैक्ट। एक ब्रीफ रिस्पाइट दिया गया, एक रिलीफ मिला है इंडिया के जो अगस्त के ट्रेड डाटा पे, क्या यूएस के टैरिफ का इम्पैक्ट के रिलेटेड में, कि यूएस का टैरिफ से जो इम्पैक्ट होना था उससे थोड़ा सा क्या मिला है, हमें रिलीफ मिला है। किस तरीके से मिला है, क्या मिला है, हम उसको स्टडी करते हैं। इंडियाज अगस्त ट्रेड डाटा बाय द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मस्ट कम एज अ रिस्पाइट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया का जो अगस्त का ट्रेड डाटा है जो कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ने दिया है उसको क्या करना चाहिए, एज अ रिस्पाइट की तरह, रिलीफ की तरह काम होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एज इट फेसेस डिमांड्स रेंजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट सबवेंशन टू लोन रीपेमेंट मोरेटोरियम फ्रॉम लेबर इंटेंसिव सेक्टर सच एज सी फूड, टेक्सटाइल और अपैरल्स। क्योंकि ये क्या डिमांड करती है, ये डिमांड फेस कर रही है किस चीज़ की, कि इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाए लोन्स पे, रीपेमेंट मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाए, और क्या हो, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में।
सच एज सी फूड, टेक्सटाइल, अपैरल, जो कपड़ों का सेक्टर है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों को, इन सेक्टरों से रिलेटेड लोन्स में मोरेटोरियम पीरियड भी मिले, इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिले, तो ये चीज़ों की डिमांड हो रही है। बट देयर इज़ नो टेलिंग हाउ लॉन्ग दिस रिस्पाइट विल लास्ट। लेकिन इस चीज़ का कुछ भी पता नहीं है कि ये जो रिलीफ है ये कब तक चलेगा, एज इट लार्जली डिपेंड्स ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द रिन्यूड ट्रेड नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि जो नए वाले ट्रेड नेगोशिएशंस होंगे बिटवीन का इंडिया और यूएस के बीच में, उसके कि वो ट्रेड नेगोशिएशन किस दिशा में जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, उन पे डिपेंड करेगा कि हम ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन है और ये मोरेटोरियम पीरियड है वो हम कब तक देंगे। अमिड अमेरिकाज पनिशिंग 50% टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स एप्लीकेबल फ्रॉम अगस्त 27, क्योंकि अमेरिका ने क्या कर दिया है, पनिशमेंट के तौर पे 50% का टैरिफ लगा दिया है इम्पोर्ट्स पे, कि हमारे जो प्रोडक्ट होंगे अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में जाते ही पहले हमें 50% का टैरिफ उनके गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वहाँ पे प्रोडक्ट बेच पाएंगे। जो प्रोडक्ट सेल करेंगे उस पर 50% का टैक्स देंगे, तो मतलब अगर हमारा प्रोडक्ट 100 रुपये का है तो वहाँ पर टैक्स देने के बाद उसका प्राइस 150 रुपीज़ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ही वो वहाँ पर बहुत महंगा हो जाएगा। Goods exports in August rose 6.7% year on year to $35.10 billion US डॉलर। जो गुड्स का एक्सपोर्ट था वो एक्सपोर्ट होता है जो अगस्त में हुआ है वो 6.7% बढ़ा ईयर ओवर ईयर, वाइल इम्पोर्ट डिक्लाइन बाई 10.12 टू $61 बिलियन। बल्कि क्या हुआ, इंपोर्ट का डिक्लाइन हो गया 10% से, एक्सपोर्ट 6.7% से बढ़ा, इंपोर्ट 10.12% से डिक्लाइन हो गया। लेड बाय स्टीप फॉरेन इनवर्ड शिपमेंट ऑफ गोल्ड 57% एंड सिल्वर 60%। या सबसे ज़्यादा गिरावट किस में आई इंपोर्ट में, क्या जो शिपमेंट गोल्ड और सिल्वर की जो शिपमेंट आनी थी उनमें गोल्ड 57% की शिपमेंट कम हुई और सिल्वर की 60% की कम हुई। As a result, merchandise trade deficit narrowed to $26.49 billion US dollar in August from July's $27 billion US dollar। इसकी वजह से क्या हुआ, जो मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट है वो और भी नैरो हो गया। कितने से, पहले वो अगस्त जुलाई में 27 बिलियन US डॉलर था डेफिसिट, अब वो अगस्त में क्या है 26 मिलियन US डॉलर डेफिसिट हो गया। But the strains of the US 25% reciprocal tariff that kicked on August 7 show in the sequential drop in exports। लेकिन जो स्ट्रेन है यूएस का, जो 25% टैरिफ लगाया था, जो क्या 7 अगस्त को लगाया, उससे क्या हुआ है, एक्सपोर्ट में क्या हुआ, ड्रॉप हुई है, एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो गए हैं। गुड्स एक्सपोर्ट्स इन अगस्त इन द टू द यूएस ड्रॉप टू $6.86 billion from $8.01 billion in July, while overall exports shrunk to $35 billion in August from $37 billion in July and $35 billion in June। तो इससे क्या इफेक्ट हुआ, जो एक्सपोर्ट था वो हमारा 8 बिलियन US डॉलर से कम हो के 6.86 बिलियन US डॉलर हो गया, और जो ओवरऑल एक्सपोर्ट था वो कहते हैं जून में 35 बिलियन US डॉलर था, वो क्या हुआ अगस्त में 37 बिलियन US डॉलर हो गया। नहीं, जून में 35.14 बिलियन US डॉलर था, जुलाई में 37 बिलियन US डॉलर था, तो अगस्त में वो 35 बिलियन US डॉलर हो गया। दिस सजेस्ट दैट द स्क्रैम्बल फॉर स्टॉक पाइलिंग बाई अमेरिकन इम्पोर्टर्स हैज़ बिगन टू स्लो एंड द फुल इफेक्ट्स ऑफ द 50% टैरिफ विल रिफ्लेक्ट इन सितंबर्स ट्रेड डाटा। क्या करता है ये, ऐसा सजेस्ट करता है कि जो स्क्रैम्बल है स्टॉक पाइलिंग के लिए अमेरिकन इम्पोर्ट्स के द्वारा वो हो गया, स्लो हो गया, एंड द फुल एक्सपोर्ट ऑफ द 50% टैरिफ विल रिफ्लेक्ट इन सितंबर ट्रेड। जो फुल इफेक्ट होगा वो 50% टैरिफ का सितंबर के ट्रेड में रिफ्लेक्ट करेगा। While US shipment in electronics, gem and jewelry and the engineering goods saw mild decline in August, textile witnessed the sharpest fall of about 2.7%। लेकिन जो यूएस की शिपमेंट थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जेम ज्वेलरी की, इंजीनियरिंग की, उसमें क्या हुआ है, कुछ डिक्लाइन आया। टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन आया 2.7% का। टू बी श्योर दीज सेक्टर्स विटनेस इम्प्रूव ओवरऑल ग्रोथ। टू बी श्योर है कि सेक्टर इम्प्रूव
क्या करेंगे, इम्प्रेसिव ईयर ओवर ईयर ओवरऑल ग्रोथ करेंगे। ओवरऑल ग्रोथ तो इनकी भी अच्छी हो गई ईयर ओवर ईयर की, लेकिन अभी क्या है, इस महीने थोड़ा कम हुआ है, अगले महीने थोड़ा ज़्यादा कम होगा, तो इसलिए धीरे धीरे करके इनकी ट्रेड में डिफरेंस आता जाएगा। नोट सरप्राइजिंगली नहीं है कि जो ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल है वो एक सेक्टर है जो क्या एग्जाम्प्ट कर दिया गया ट्रेड से, हैव डन वेल सिक्वेंशली एंड ओवर क्या ईयर ओवर ईयर इसने क्या अच्छा किया है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो 50% के टैरिफ में नहीं आता है। विद एक्सपोर्टिंग ग्रोइंग, एक्सपोर्ट ग्रो कर रहे हैं 6.94% ईयर ओवर ईयर, और 2.51 बिलियन US डॉलर का हो गया है। अगस्त में जो क्या था, व्हाट इज़ वरिंग इज़ द शार्प डिक्लाइन इन इम्पोर्ट अक्रॉस प्रोडक्ट्स एंड सेक्टर्स। जो अगस्त में क्या था, शार्प डिक्लाइन था इम्पोर्ट्स का प्रोडक्ट और सेक्टर्स में। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में क्या था, 26%। कोल और अलाइड प्रोडक्ट्स में -26%, वुड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स में -14%, एंड द आयरन एंड द स्टील में 10%। दिस चैप्टर डोमेस्टिक दिस चीपर डोमेस्टिक सप्लायर इन द वेक ऑफ टैरिफ रिलीज्ड प्राइस प्रेशर। क्या ये सजेस्ट करता है कि अगर स्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो होता है तो एग्जाम्प्ट करना होगा, क्या फाइंड करने के लिए, चीपर डोमेस्टिक सप्लायर, टैरिफ से रिलेटेड प्राइसेस प्रेशर से बचने के लिए चीपर डोमेस्टिक सप्लायर ढूंढना हम शुरू कर देंगे। लोअर मर्चेंटाइज इंपोर्ट्स माइट बी गुड फॉर द डेफिसिट। जो लोअर मर्चेंटाइज इंपोर्ट है वो अच्छा हो सकता है डेफिसिट के लिए, बट ना सडन डिक्रीज सच एज दिस इज अलार्मिंग। लेकिन ठीक है, लोअर हो इम्पोर्ट का, लेकिन एकदम से डिक्लाइन हो, वो खतरनाक है। हम अपने खुद ही बनाए धीरे धीरे करके हम वहाँ से एक्सपोर्ट लेना बंद करें, वो बात अलग है। वट इज़ ऑल्सो टेलिंग इज़ दैट डिस्पाइट स्ट्रेन डोमेस्टिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया और चाइना, ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन होने के बावजूद बीजिंग रिमेन अ टॉप ट्रेडिंग नेशन फॉर इंडिया। बीजिंग क्या है, टॉप ट्रेडिंग नेशन रहा है किस चीज़ के लिए, इंडिया के लिए। दैट चाइना रिमेन्स अ मेन सोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स, चाइना क्या करता है, मेन सोर्स ऑफ इम्पोर्ट रहता है, ग्रू बाय 10.19% से। अप्रैल और अगस्त शोज दैट, अप्रैल और अगस्त शो करते हैं डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक रिलेशन एंड फार मूव्ड फ्रॉम ईच अदर। तो इसी के साथ हमारा ये एडिटोरियल ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।